नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा हिप्पा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिप्पा शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में अनेक बड़े संस्थान खुले जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने हिप्पा में स्पेशल एजुकेटर के 3 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। यह नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में दृष्टिबाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित बच्चों को मिलने वाली 1500 रुपये मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4000 रुपये करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान राज्य सरकार आगामी बजट में करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में 28,000 अधिकारियों के लिए बिजली हुई महंगी, पूरी दरों पर चुकाने होंगे बिल। हिमाचल में साल के शुरू होते ही राज्य के 28,000 अधिकारियों को बिजली महंगी मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें 12,000 क्लास 1 व 16,000 क्लास 2 के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई बैठक में यह फैसला लिया था। इसे अब लागू कर दिया है। बता दें कि पिछले महीने को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया था कि 1 जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अधिकारियों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिजली बिल चुकाना होगा। सीएम सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल ने राज्य की भलाई के लिए किया एक त्याग, अन्य खास लोगों से भी की अपील। नए साल की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हित में अपनी ओर से एक कदम उठाया। सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से भी स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी त्यागने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कदम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दस्तावेज बार बार अपलोड करने के झंझट से अब मिलेगा छुटकारा, राज्य चयन आयोग में लागू होगा ओटीआर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर सिस्टम लागू होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब बार बार अपने प्रमाण पत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आवेदन के दौरान प्रमाण पत्र अपलोड करने की औपचारिकताओं को पूरा किए जाने पर आवेदन को पूर्ण माना जाता है। वह जरूरी दिए गए कॉलम को भरकर न्यूनतम योग्यता के प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र एक डिजी लॉकर की तरह ओटीआर में सुरक्षित रहेंगे। वह फॉर्म भरने के दौरान ओटीआर में सुरक्षित प्रमाण पत्रों की श्रेणी संख्या भरनी होगी। नए साल से 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी, नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करेगी सरकार। हिमाचल में साल 2025 से 5वीं और 8वीं कक्षा में भी विद्यार्थी फेल होंगे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार भी बंद करने की तैयारी में है। वह 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। बता दें कि देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश इसका विरोध कर रहा है। अब केंद्र की ओर से भी इस नीति को समाप्त करने का फैसला लेने से प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बाबत प्रस्ताव बनाने में जुट गए। वे मंगलवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई है। आईएएस अधिकारी हरबंस खेड़ा और आरडी नजीम बने अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा। हिमाचल सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों भरत खेड़ा और आरडी नजीम को पदोन्नत कर अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिया। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर कार्मिक विभाग ने बुधवार को पदोन्नति आदेश जारी किए। 1995 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को आईएएस में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। बता दें कि ये दोनों अधिकारी पहले प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त थे। वे भरत खेड़ा प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इन्हें परफॉर्मा आधार पर पदोन्नति मिली है। वे प्रदेश में वापस आने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिया जाएगा। मैं आरडी नजीम प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मैं इनके पास उद्योग, परिवहन और खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा है। मैं दोनों पदोन्नत अधिकारियों को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का एपेक्स स्केल 2,25,000 रुपये मिलेगा। मैं आरडी नजीम को पदोन्नति मिलने पर बुधवार को सचिवालय में इन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
नए साल में स्मार्ट डिस्काउंट कार्ड जारी करेगा एचआरटीसी। उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा हिमाचल। विदेशों की तर्ज पर हिमाचल के लोग भी बसों में सफर के दौरान स्मार्ट डिस्काउंट कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी नए साल पर यात्रियों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID कार्ड की सुविधा देने जा रहा है। मैं ATM कार्ड की तरह दिखने वाले इस कार्ड को टिकटिंग मशीन पर टैप करते ही कार्ड पर मिलने वाली छूट के साथ टिकट जारी हो जाएगी। बता दें कि प्रदेश में करीब 80,000 लोग निगम की बसों में रियायती सफर की सुविधा लाभ उठा रहे हैं। मैं इनमें स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के अलावा येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड और सम्मान कार्ड धारक शामिल हैं। मौजूदा कार्ड की वैधता खत्म होने के बाद अब लोगों को RFID कार्ड ही जारी होंगे। मैं यात्रियों के लिए यह कार्ड जारी करने की सुविधा निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है। एचआरटीसी प्रबंधन ने कार्ड तैयार कर इसका ट्रायल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से समय लेकर कार्ड की औपचारिक लॉन्चिंग की तैयारी है। 2025 की 25 उम्मीदें। बिलासपुर पहुंचेगी रेल, कांगड़ा का सफर होगा सुहाना, अब ग्रीन बनेगी एचआरटीसी। जाने पूरी जानकारी। जब भानुपल्ली बेरी रेल लाइन पर पहाड़पुर तक रेल ट्रैक बिछेगा। भविष्य में इस रेल ट्रैक को आगे ले जाने की भी योजना है। मटोर से भंगवार तक का फोरलेन का लगभग 90% कार्य पूरा हो गया है। भंगवार से हमीरपुर तक दिसंबर 2025 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। वहीं कालका शिमला रेल लाइन पर पेनोरमिक विस्टाडोम कोच दौड़ेंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने योजना बनानी शुरू कर दी है। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के डंगवार में मिल्क प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है और दिसंबर 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बड़ौग में NH पर 21 मीटर से ऊंची इमारतों से कब्जे खुद हटाने के आदेश। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के बड़ौग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों के विपरीत बनाई बहुमंजिला इमारतों में किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के आदेश जारी किए। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अदालत ने कहा कि अगर भवन की ऊंचाई निर्धारित 21 मीटर से ऊपर है तो उसे हटाया जाए। प्रतिवादियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जब इन भवनों का निर्माण किया गया उस समय TCP के नियम क्षेत्र में लागू नहीं होते थे। यह क्षेत्र पंचायतों के अधीन था। मुख्य न्यायाधीश से गुरमीत सिंह संधावालिया और सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई में प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने को कहा है। आज से बदलेगा मौसम। 5 से 6 को भारी बारिश बर्फबारी। मैदानों में कल से घने कोहरे का अलर्ट। जाने पूरी जानकारी। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के बाद पहाड़ ठंड से कांप रहे हैं। वह मंगलवार को ताबो में पारा रिकॉर्ड -17 डिग्री पहुंच गया। भले ही साल 2024 के आखिरी दिन शिमला और मनाली के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बर्फबारी वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे चल रहा है। वह प्रदेश में नए साल के पहले दिन मौसम साफ रहेगा। वह 1 जनवरी को अधिकांश क्षेत्र में धूप खिली रहने की संभावना है। वह 2 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ पर सक्रिय हो रहा है। में 5 और 6 को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हो गया है। इस दौरान कई जगह बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ईडी दफ्तर शिमला में तीसरी बार सीबीआई की दबिश। 4 घंटे खंगाला रिकॉर्ड। अधिकारियों से की गई पूछताछ। जिस सीबीआई के अधिकारियों ने मंगलवार को तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के शिमला सब जोनल कार्यालय में दबिश दी। वह करीब 12 बजे सीबीआई के 2 अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। वह 4 बजे के बाद यह अधिकारी रिकॉर्ड लेकर वापस लौट गए। वह छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते सीबीआई टीम लगातार ईडी कार्यालय शिमला में दस्तक दे रही है। वह सीबीआई ने इस मामले में आरोपी सहायक निदेशक विशालदीप के भाई और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। विशालदीप सिंह सीबीआई की पकड़ से बाहर है। मैं इसको पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दस्तक दे रही है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में होटल मैनेजर की मौत। आरोपी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, नौकरी से भी निलंबित। जी पर्यटन नगरी डलहौजी के बनी खेत के एक निजी होटल में पुलिसकर्मियों के साथ झगड़े में होटल मैनेजर की मौत हो गई। इसमें एक होटल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे टांडा रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया है। उधर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 5 घंटे तक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम रखा। न्यू ईयर के पहले ही दिन सीएम सुक्खू ने दृष्टिबाधित बच्चों को पेंशन बढ़ाकर कर दी 4,000 रुपये। जिन 9 वर्ष के पहले दिन सीएम सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था यानी कि हिप्पा शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का नाम पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों की पेंशन बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की भी घोषणा की। वह सीएम सुक्खू ने हिप्पा में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि हिमाचल प्रदेश के
विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में अनेक बड़े संस्थान खुले, जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। वह सीएम ने हिपा में स्पेशल एजुकेटर के 3 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभ आरंभ किया, जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। यह नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। महिलाओं के सपनों को उड़ान देगा यह मिशन, ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेचना होगा आसान। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन या रूरल लाइवलीहुड मिशन 3 जनवरी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहा है। मैं इससे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से प्रदेश के स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG को एक मंच मिल पाएगा, जिससे वो आसानी से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन माध्यम से बेच पाएंगे। संजौली मस्जिद विवाद के बाद दुकानों के बाहर नाम पता लिखने का मामला हाईकोर्ट में अब इस डेट को होगी सुनवाई। जो वर्ष 2024 में राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद से जुड़े विवाद के बाद कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी दुकान के बाहर नाम व पता लिखना होगा। इस पर शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में अब इस मामले में सुनवाई 3 अप्रैल तक टल गई है। डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पंवर ने याचिका में कहा था कि इस कदम से समाज में तनाव पैदा होगा। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने याचिका का जवाब दे दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल किए गए प्रति उत्तर के रिकॉर्ड पर न होने के कारण सुनवाई टली है। कुल्लू में 17 घर जलकर हुए राख, गौशाला में लगी आग ने लिया विकराल रूप, 10 करोड़ रुपए का नुकसान। जो उपमंडल बंजार के तांदी गांव में नए साल के पहले दिन आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यहां एक गौशाला में लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि साथ लगते 17 मकानों को अपनी जद में ले लिया। इसके अलावा 6 गौशालाएं भी पूरी तरह से जल गई। जानकारी के मुताबिक आग बुधवार दोपहर के समय लगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग लगने के बाद प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 15-15 हजार रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से कंबल, बर्तन, रजाई और अन्य जरूरी सामान भी बांटा गया। हिमाचल में कैंसर रोगियों को घर पर मिलेगा उपचार, नए साल पर सीएम सुक्खू की सौगात। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए नई पहल की है। प्रदेश में अब ऐसे कैंसर और अन्य गंभीर रोगी जो अस्पताल जाने में असमर्थ हैं, उनकी देखभाल अब घर द्वार पर होगी, जिसके लिए एक टीम रोगियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IGMC शिमला के डॉक्टरों के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में इस तरह के रोगियों को घर द्वार पर उपसामक देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा पेशेवरों की एक समर्पित टीम और वाहन को रवाना किया। इस टीम में उपसामक देखभाल में प्रशिक्षित एक डॉक्टर, एक समाजशास्त्री और एक नर्स शामिल है, जो IGMC शिमला में रेडियोथेरेपी एवं ऑन्कोलॉजी विभाग के अंतर्गत रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल करेंगे। यह पहल प्रदेश में शिल्पा फाउंडेशन और कैनस स्पोर्ट इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है। चंबा में नियमित कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर किया जाए विचार, हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर परिषद चंबा में नियमित कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश सत्यन वेद की खंडपीठ को मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि नगर परिषद चंबा में कोई नियमित कार्यकारी अधिकारी नहीं है, जिस कारण परिषद से जुड़े कार्यों को निपटाने व अदालती आदेशों की अनुपालना में कठिनाई आ रही है। IGMC के 132 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर मंडराया खतरा, आज मीटिंग के बाद होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में नौकरी कर रहे 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी आज बुधवार को खत्म हो जाएगी। नए साल पर इन कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। IGMC अस्पताल प्रशासन ने इन कर्मचारियों के साथ करार खत्म कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने इन सभी कर्मचारियों की जगह विकल्प व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फर्जी सर्टिफिकेट देकर बैंक से लिया 10 लाख का लोन, ऐसे हुआ धोखाधड़ी का पर्दाफाश। हिमाचल प्रदेश में छात्र नए तरीके अपनाकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ठगी का ताजा मामला शिमला जिले का है, जहां एक व्यक्ति द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया। आरोप है कि व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिमाचल में कर्मचारियों के खाते में आज आएगी सैलरी और पेंशन, नए साल पर सुख का तोहफा। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आज नए साल में महीने की पहली ही तारीख को सैलरी और पेंशन का तोहफा देने जा रही है। आज लाखों कर्मचारियों को पेंशनरों के खाते में दोपहर तक एक साथ सैलरी और पेंशन के सुख का मैसेज आएगा। मैं इससे पहले राज्य सरकार ने भारत सरकार से ट्रांसफर होने वाले राज्य के हिस्से के पैसे के शेड्यूल के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया बनाई थी। इसमें वेतन पहले और पेंशन बाद में आ रही थी। अब नए साल पर इस महीने सरकार कर्मचारी और पेंशनरों को एक साथ ही भुगतान करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 500 करोड़ का लोन एडवांस में लिया था, जिससे अब सैलरी और पेंशन के एक साथ भुगतान में मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश सरकार से निर्देश मिलने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। नए साल पर डिपो में इस दाम पर मिलेंगी ये 3 दालें, सरसों के तेल के लिए करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के डिपो में नए साल में उपभोक्ताओं को बाजार से महंगी दालें खरीदने से राहत मिलेगी। वह प्रदेश में 2 महीने से उपभोक्ताओं को दालों का कोटा उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 3 दालों उड़द दाल, चना और मलका का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत होलसेल गोदाम में दालें पहुंचनी शुरू हो गई है। अब ये दालें डिपोओं के लिए भेजी जा रही है। ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं को इस महीने की दालों का कोटा मिलने के साथ डिपो में 2 महीने का बैकलॉग कोटा भी दिया जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को अभी सरसों के तेल के लिए इंतजार करना होगा। इसके लिए 4 जनवरी को टेंडर खोला जाना है, जिसके बाद रेट की अप्रूवल के लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद सरसों के तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। ऐसे में इस प्रक्रिया में अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों के तेल का बैकलॉग कोटा भी दिया जाएगा। ईपीएफओ ने किया नियमों में बदलाव, अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन का पैसा। जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 जनवरी से पेंशन लेने के नियम में बड़ा बदलाव किया। अब से पेंशनर्स अपनी पेंशन की राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इस नए नियम के लागू होने से पेंशन की राशि निकालना काफी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। बता दें कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती है जो ईपीएफओ के तहत काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर होता है या काम करते हुए किसी कारणवश अपंग हो जाता है, तो उसे ईपीएस के तहत पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। शिकार समझकर चलाई गोली, साथी को लगी हो गई मौत। जी हां, गोहर विकास खंड के अंतर्गत परवाड़ा पंचायत में साल की आखिरी रात को एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। रात को क्षेत्र के कुछ लोग जंगल में शिकार खेलने गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति के पास बंदूक थी। कुछ साथी जंगल में किसी शिकार की तलाश में थे। इस दौरान बंदूकधारी ने कोई जंगली जानवर समझकर गोली दाग दी, जो चेतराम नामक व्यक्ति के घुटने में लग गई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सभी साथी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने चेतराम उपचार हेतु सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन चिकित्सक ने घायल को मृत घोषित कर दिया। गोहर पुलिस ने सब पोस्टमार्टम हेतु भेज आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी गोहर लाल सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। राजस्थान के सीएम से भी बड़ा होगा हिमाचल के मुख्यमंत्री का दफ्तर। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नया कार्यालय बना है और दूसरे राज्यों के सीएम से काफी ज्यादा बड़ा व भव्य है। मगर उससे भी बड़ा कार्यालय अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा, जिसका कार्य शुरू हो गया है। कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी। इसके साथ कई दूसरी सुविधाएं यहाँ सीएम कार्यालय में उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉन्फ्रेंस हॉल काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो वहीं VIP लॉन्ज अलग से होगा। पहली बार सीएम कार्यालय को बेहतरीन और भव्य बनाने पर काम चल रहा है, जो कि जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका टारगेट तय कर दिया। इस पर 19 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इन दिनों सचिवालय के बाहर निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिस जगह पर यह निर्माण हो रहा है वह ठीक सीएम ऑफिस के साथ है और यहां पर सचिवालय के कर्मचारियों के पुराने मकान थे। धर्मशाला शिमला किन्नौर अस्पताल में स्पेशल न्यू ब्रॉन केयर यूनिट। हिमाचल के धर्मशाला शिमला किन्नौर नूरपुर व पालमपुर अस्पताल में स्पेशल न्यू ब्रॉन केयर यूनिट SNCU की सुविधा नवजात बच्चों को मिल पाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से न्यू ब्रॉन केयर कॉर्नर NBCC से अपग्रेड करके SNCU की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले उक्त सुविधा प्रदेश के नाम मात्र के चुनिंदा बड़े मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है। अब 5 अन्य अस्पताल में भी
HPSNCU शुरू होने से शिशुओं को जन्म के बाद गंभीर बीमारी होने पर बेहतर इलाज मिल पाएगा। प्रदेश में सबसे पहले धर्मशाला में सुविधा शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य 4 अस्पतालों में जनवरी में तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 5 अस्पतालों में नवजात बच्चों और गर्भवतियों को अब जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रसव के बाद गंभीर हालत में होने पर नवजात बच्चों संग उन्हें बड़े मेडिकल कॉलेजों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। विदेश जाने वाले छात्रों शिक्षकों की लिस्ट मांगी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विदेशी दौरे पर जाने वाले शिक्षकों और छात्रों की लिस्ट मांगी है। इस बारे में शिक्षा विभाग से पूरी लिस्ट भेजने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री से लिस्ट वेरीफाई होने के बाद ही किनके नाम फाइल हुए हैं मैं इसका पता चल पाएगा। पहले चरण में 150 शिक्षक और 50 छात्रों को विदेशी दौरे पर भेजा जाना है। इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया भी इस बार तैयार किया गया। इसमें अब पिछले 5 वर्षों से 70% या इससे अधिक रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को ही विदेश जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले 100% रिजल्ट की शर्त विभाग ने शिक्षकों के लिए रखी थी, जिसमें अब छूट दी गई है। पहले चरण में 50 शिक्षकों का चयन विदेश दौरे के लिए किया जाएगा। खाली जमीन पर सौर ऊर्जा तैयार करेगा बिजली बोर्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अपनी वित्तीय सेहत को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ऐसे ही एक प्रयास में विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने निर्णय लिया है कि HPSEBL के स्वामित्व वाली भूमि पर तथा HPSEBL के अधीन खाली स्थलों पर गैर आवासीय भवनों पर ग्रिड से जुड़े सौर PV संयंत्र ग्राउंड माउंटेड तथा रूफ टॉप दोनों की स्थापना करके विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति की ओर मजबूत किया जाएगा। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां बोर्ड मुख्यालय में आयोजित विद्युत बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशकों की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि पहले चरण के 19 मेगावाट प्राप्त करने के लिए कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और हमीरपुर जिले में स्थित HPSEBL लिमिटेड के जनरेशन और ES विंग के कार्यालयों के तहत खाली भूमि में साइटों का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग के मतियाना में नए साल की पूर्व संध्या पर मंगलवार रात करीब 11:15 बजे एक पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में किन्नौर के 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ये तीनों युवक अपनी कार नंबर HP 02AA 0169 में सवार होकर शिमला से रामपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान मतियाना पहुंचने पर पेट्रोल पंप के पास उनकी गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। वहीं परिजनों ने बिना अनुमति पोस्टमार्टम करने पर रोष व्यक्त किया है। पशुपालन निदेशक के लिए दिल्ली पहुंची जंग, इन्होंने सरकार को पत्र लिख जताई दावेदारी। पशुपालन विभाग का निदेशक बनने के लिए विभागीय अधिकारियों में घमासान मच गया है। खास बात यह है कि निदेशक पद पर पदोन्नत होने के लिए जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। इन दिनों विभाग में निदेशक बनने के लिए खूब घमासान चल रहा है। वहीं संयुक्त निदेशक डॉक्टर संजीव धीमान ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर योग्यता और वरिष्ठता के मापदंडों के आधार पर उन्हें पदोन्नत कर पशुपालन विभाग के निदेशक पद पर तैनाती देने का आग्रह किया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर विशाल शर्मा ने भी सरकार को पत्र लिखकर उन्हें वरिष्ठता के मापदंडों पर निदेशक पद पदोन्नत करने की मांग उठाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।